कहते हैं कि तकदीर के आगे किसी की नहीं चलती। सोमवार की सुबह जब शेख हसीना उठी तब वह बांग्लादेश की प्रधानमंत्री थी। मुल्क में लोकतंत्र और देश पर उनकी पार्टी अवामी लीग का राज था। लेकिन दोपहर होते होते जैसे सब कुछ बदल गया और सबसे ज्यादा समय तक राज करने वाली महिला प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया और वह इस्तीफा देने के बाद देश छोड़कर भारत आ गई। यानी जब सोमवार की शाम हुई तो वो प्रधानमंत्री नहीं थी। रिपोर्ट्स में कहा गया कि सेना ने उनको देश छोड़ने के लिए महज 45 मिनट दिए थे, इसलिए उस वक्त शेख हसीना को जो मिला वह अपने साथ लेकर रवाना हो गई। फिलहाल वह उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस में एक सेफ हाउस में रह रही हैं। बांग्लादेश से शेख हसीना अपने साथ कुछ सूटकेस और बैग लेकर आई हैं, जबकि जरूरत का कुछ सामान उन्होंने हिंडन एयरबेस में बने शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से खरीदा है। सूत्रों ने बताया कि शेख हसीना के साथ उनकी बहन शेख रेहाना भी मौजूद है, जिनके साथ मंगलवार को हसीना ने अपने और रेहाना के लिए कपड़ों की कुछ खरीदारी की। बताया जा रहा है कि उन्होंने 30,000 रुपए के कपड़े खरीदे हैं। उन्होंने पैसों का भुगतान भारतीय रुपयों में किया, लेकिन जब उनके पास इंडियन करेंसी कम पड़ गई तो बाकी का भुगतान उन्होंने बांग्लादेशी मुद्रा में पूरा किया। जब बांग्लादेश से शेख हसीना निकली तब उनके साथ 4 सूटकेस थे, जिसमें सिर्फ जरूरत का ही सामान था। सूत्रों के हवालों से जानकारी मिल रही है कि शेख हसीना ने फिलहाल हिंडन एयरबेस में ही डेरा डाला हुआ है। उनको यहाँ रहते हुए 24 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। बताया जा रहा है कि वह दुबई के लिए रवाना हो सकती है, क्योंकि ब्रिटेन ने उनको शरण देने से मना कर दिया है। इससे पहले मंगलवार को हिंडन एयरबेस पर बांग्लादेश एम्बेसी की 2 गाड़ियां पहुंची थी। अटकलें लगाई जा रही है कि शेख हसीना से मिलने या फिर उनको दिल्ली में शिफ्ट करने के लिए एम्बेसी की गाड़ी आई थी। दूसरी ओर बांग्लादेश की लोकल मीडिया ने बताया कि शेख हसीना के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में अराजकता चरम पर है और कानून व्यवस्था बनाए रखने या ट्रैफिक मैनेज करने के लिए पुलिसकर्मी भी मौजूद नहीं है। सड़कों पर बांग्लादेश स्काउट्स के सदस्यों समेत छात्रों को कई जगहों पर ट्रैफिक संभालते हुए देखा गया। बताया गया कि दफ्तरों को फिर से खोले जाने के बाद दूसरे दिन बुधवार को बांग्लादेश बैंक में अराजकता की स्थिति पैदा हो गई। डिप्टी गवर्नर काजी सईदुर रहमान समेत बांग्लादेश बैंक के 6 टॉप अफसरों ने इस्तीफा दे दिया है। बताया गया कि बांग्लादेश बैंक के सैकड़ों अधिकारी बैंक गवर्नर के कार्यालय में घुस गए, जिससे कई डिप्टी गवर्नर को दफ्तर छोड़ना पड़ा। हिंसा के डर से कारोबारी भी घबराए हुए हैं। पिछले 2 दिन में फैक्ट्रियों में आगजनी की घटनाओं के बीच कारोबारियों ने बुधवार को कानून एवं व्यवस्था बहाल करने की मांग की, ताकि उनकी फैक्ट्रियां आग के हवाले ना चढ़ जाए। मौत का तांडव भी बांग्लादेश में थमता नजर नहीं आ रहा है। मंगलवार को देश के कई हिस्सों से हसीना की अवामी लीग पार्टी के कम से कम 29 समर्थकों के शव बरामद हुए हैं। सरकारी नौकरियों में आरक्षण कोटा को लेकर शुरू हुए प्रदर्शन के हिंसक होने से अब तक कई लोग मारे गए। मंगलवार को हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की सबसे ज्यादा घटनाएं सामने आई। सिंगर राहुल आनंद के आवास पर भीड़ ने जमकर तोड़फोड़ की और 140 साल पुराने घर को भी जला दिया। इसके अलावा उनके 3000 म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट्स को भी तबाह कर दिया। बांग्लादेश में कब हिंसा का दौर थमेगा यह भी कहना मुश्किल है, लेकिन अचानक से चुनी हुई सरकार का ऐसा तख्ता पलट होना न सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए स्तब्ध कर देने वाली घटना है। अब हर किसी की इस बात पर नजर जरूर है कि बांग्लादेश, जो एशिया की तेजी से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, अब उसका भविष्य क्या होगा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।